हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेक्टर के नेक्स्ट लेक्चर में। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज एंड स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है वो हमने देखा था। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में एक नया सब पॉइंट या फिर सब टॉपिक है ये स्टार्ट करने वाले। वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर में कौन से पैरामीटर है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसमें से पहला क्या है? वेलोसिटी। अब देखते हैं हम डेरिवेटिव, हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे? वेक्टर का विथ रिस्पेक्ट टू क्या? वेलोसिटी। और वो क्या कैसे डेरिवेशन आ जाता है वो हम देखेंगे। पहले हम जानते हैं सम फिजिकल काइनेमेटिकल क्वांटिटीज लाइक पोजीशन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ये सब क्या है? काइनेमेटिकल क्वांटिटीज है। ये हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसके लिए? मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या कहा मैंने ये कहा कि पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये जो काइनेमेटिकल क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं? इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके लिए? फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो देखिए अभी क्या करते हैं हम। पहले ये क्या है? आर बार क्या है? पोजीशन वेक्टर है। उसकी पोजीशन कहाँ से कहाँ तक है? ओ से पी तक। ये कोई पॉइंट पी है। कहाँ? किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विथ ओरिजिन ओ में क्या है? पी कोई पॉइंट है। और आर बार क्या है? उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। और वो कैसे हम लिख सकते हैं? ओ पी बार इज इक्वल टू आर बार। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। और आई बार एक्स, जे बार वाई एंड के बार जेड, ये क्या है? ये क्या दिए हुए हैं? कंपोनेंट्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के। फिर हम ओपी बार कैसे लिख सकते हैं? इन कंपोनेंट्स को यूज करके ओपी बार कैसे लिख सकते हैं? आई बार एक्स प्लस जे बार वाई प्लस के बार जेड। ये क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो हमने पोजीशन वेक्टर ओपी बार कैसे लिखा? ओपी बार इज इक्वल टू आई बार एक्स प्लस जे बार वाई प्लस के बार जेड। ये क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। किसमें? एक्स वाई जेड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ ओरिजिन ओ को लेकर। अगर देखिए, अगर क्या हुआ, ये कहाँ पर है? ये पोजीशन वेक्टर आर बार, ये जो है आर बार वेक्टर है, वो कहाँ पर? इन टाइम टी में ये क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर इन स्पेस में दिया हुआ है। एक्स वाई जेड रेफरेंस फ्रेम होता है तब, कब? इन टाइम टी में। अगर देखिए ये जो इसकी जो मोशन होती है वो रेक्टिलिनियर मोशन होती है। अब क्या होता है? ये पॉइंट क्या है? मूविंग मोशन में है। तो इन टाइम टी डैश क्या हो जाता है? इस पी का पोजीशन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? सपोज क्या है? द पार्टिकल यहाँ का, ये पी की जगह का जो पार्टिकल है वो कहाँ पर मूव हो जाता है? किसी पोजीशन पी डैश के यहाँ क्या हो गया? ये मूव हो गया एट टाइम टी डैश। मतलब देखिए ये क्या हो गया? ये कोई पार्टिकल है यहाँ पर पी डैश, मतलब ये पी पार्टिकल है। इन टाइम टी डैश में कहाँ तक चला गया? ये पी डैश तक क्या हो गया? चला गया। मतलब इसकी क्या हो गई? मोशन हो गई। मोशन कहाँ से? पी से पी डैश की तरफ। ठीक है। और ये क्या हो गया? डेल्टा आर बार क्या है? क्यों दिया गया है? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट हो गई। कहाँ से? इन टाइम टी डैश में पी पार्टिकल कहाँ तक चला गया? पी डैश की तरफ चला गया। और ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और
ओ पी डैश, ये क्या हम निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। ये कहाँ कैसे आ जाता है, ओ से पी डैश की तरफ क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है, और पी पी डैश क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इन टाइम टी डैश दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, नया पोजीशन वेक्टर आर बार डैश हो गया। तो क्या हमने किया कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर की, एक्स वाई जेड एक्सिस की, फिर उसमें क्या किया, एक पॉइंट कंसिडर किया, उसका क्या हो गया, ओपी बार क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया, और वो हमने किस में डिनोट किया, आर बार से, और इन टाइम टी में वो हो गया। आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर सम टाइम टी डैश से पी कहाँ से कहाँ मूव हो गया, पी से पी डैश की तरफ क्या हो गया, मूव हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर उसका हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला और पी डैश से रिलेटेड पोजीशन वेक्टर निकाला। तो वो क्या आ गया, ओ पी डैश बार इज इक्वल टू आर डैश आ गया। और उसके हम अब क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर क्या क्या होते हैं और डायरेक्शंस थे वो हम क्या करेंगे, डिटेल ऐसे में अभी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, फिर हम उसके आगे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, क्लियरली डायग्राम ड्रॉ की है। तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर कौन से है, ओ पी बार मतलब आर बार, ओ से पी तक ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया, फिर ओ पी डैश ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया, और पी पी डैश ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अभी हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, जो हमने पहले देखा था। तो क्या देखा था, देखिए टू वेक्टर्स ओ पी बार एंड पी पी डैश बार, ये क्या है, दो वेक्टर्स है, और इन दोनों को हमें अगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले के ओरिजिन से दूसरे के टर्मिनस तक एक नया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और वो क्या हो गई, उन दोनों की एडिशन हो गई। ये यहाँ पर कैसे यूज करेंगे हम देखिए, ओ पी डैश बार इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या किया हमने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है। तो ओ पी बार प्लस पी पी बार, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हमें क्या निकालना है, पी पी डैश निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। पी पी डैश बार इज इक्वल टू ओ पी डैश बार माइनस ओ पी बार, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू। तो हम इसके नोटेशन लिख लेते हैं, कैसे, डेल्टा आर बार इज इक्वल टू ओ पी बार मतलब आर डैश बार माइनस आर बार, ओ पी बार मतलब क्या है, आर बार। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ओ पी बार और आर बार मतलब क्या है, आई बार एक्स प्लस जे बार वाई प्लस के बार जेड। अब देखिए हमें क्या निकालना है, आर डैश बार मतलब ओ पी डैश। तो क्या है, यहाँ पर पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड इन टाइम टी, आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर टाइम टी डैश, पी कहाँ से कहाँ तक पार्टिकल मूव हो गया, पी से पी डैश के तरफ। तो पी डैश के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश इन टाइम टी डैश, ये क्या हो गए, पी डैश के कोऑर्डिनेट, और ये क्या हो गए, पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ये क्या हो गए, पी के एक्स वाई जेड इन टाइम टी, एंड पी डैश के क्या हो गए, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए इन टाइम टी डैश। तो हमें क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर ओ पी बार डैश निकालना है, मतलब आर डैश निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आई बार एक्स डैश प्लस जे बार वाई डैश प्लस के बार जेड डैश। सिमिलरली जैसे हमने आर बार निकाला था वैसे ही ये क्या हो गया, आर डैश बार हो गया। इसके कोऑर्डिनेट लेकर हमने क्या किया, उसका पोजीशन वेक्टर निकाला। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डेल्टा आर बार इज इक्वल टू आर डैश बार माइनस आर बार। तो आर डैश बार क्या है, आई बार एक्स डैश प्लस जे बार वाई डैश प्लस के बार जेड डैश माइनस आर बार क्या है, आई बार एक्स प्लस जे बार वाई प्लस के बार जेड।
अब हम क्या निकालेंगे, इसमें से कॉमन टर्म बाहर निकालेंगे। तो क्या है, इन दोनों में क्या आएगा, आई बार बाहर आएगा और यहाँ पर क्या रह गया, एक्स डैश माइनस एक्स प्लस इसमें क्या निकालेंगे हम, जे बार निकालेंगे। तो वाई डैश माइनस वाई प्लस के बार जेड डैश माइनस जेड। ये क्या हो गए, हमारे कोऑर्डिनेट आ गए कॉमन टर्म्स बाहर निकाल के। मतलब आई बार जे बार एंड के बार हमने क्या किया, आर डैश की जगह आर डैश की वैल्यू पुट की, माइनस आर बार की जगह क्या की, उसकी वैल्यू आर डैश बार की वैल्यू क्या की, पुट की उन दोनों को। फिर हमने क्या किया, कॉमन टर्म्स निकाली बाहर, आई बार कॉमन निकाला, एक्स डैश माइनस तो रह क्या गया, एक्स डैश माइनस एक्स प्लस जे बार कॉमन निकाला तो क्या रह गया, जे बार कॉमन निकालने के बाद वाई वाई डैश माइनस वाई प्लस के बार कॉमन निकालने के बाद क्या रह गया, जेड डैश माइनस जेड। ये क्या हो गई, कॉमन टर्म्स हो गई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं जैसे कि डेल्टा आर क्या है, आर डैश माइनस आर डैश बार माइनस आर बार है। तो एक्स डैश माइनस एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा। देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाला किसका, आर का, डेल्टा आर बार इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर। तो एक्स डैश माइनस एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स डैश माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर ये सही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वाई डैश माइनस वाई का क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड डैश माइनस जेड। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो डेल्टा आर बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई बार डेल्टा एक्स प्लस जे बार डेल्टा वाई प्लस के बार डेल्टा जेड। ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। कैसे आ गया, हमने पोजीशन वेक्टर, पहला पोजीशन वेक्टर में से दूसरा पोजीशन वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करके हमने इसकी क्या निकाली, वैल्यू निकाली। तो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर बार इज इक्वल टू आई बार डेल्टा एक्स प्लस जे बार डेल्टा वाई प्लस के बार डेल्टा जेड। तो अब इसके बाद हम क्या जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। और उसके बाद हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या जानते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा वी बार इज इक्वल टू डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और क्या होता है, डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, किस डायरेक्शन में होती है, डेल्टा आर के डायरेक्शन में। मतलब जैसे हमने पहले डायग्राम में देखा था कि जिस डायरेक्शन में डेल्टा आर होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर डेल्टा आर बार जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, डेल्टा वी बार, मतलब एवरेज वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होती है। ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम क्या जानते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू of the average velocity as the time interval delta t approaches to zero। तो क्या है, क्या कहना चाहते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू जीरो, मतलब डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई। तो इन दो इक्वेशन को अगर हमने कंपेयर किया, इन दो इक्वेशन से पहले हम क्या जानते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, डी आर बार अपॉन डी टी ऐसा होता है। ये हम जानते हैं, ये हमने 11th में पढ़ा है। ऐसा होता है कि लिमिट अप्रोचेस टू डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू टोटल डेरिवेटिव डी आर बार अपॉन डी टी। ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस या फिर वेलोसिटी होती है किसी भी पार्टिकल की। इसके बाद हम क्या करेंगे,
वो वेलोसिटी का पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ पर हमने क्या समझा कि वी बार इज इक्वल टू डी आर बार अपॉन डी टी। ये क्या हो गई, वेलोसिटी की वैल्यू या फिर वेलोसिटी का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पर डिराइव किए हैं। कौन से, डेल्टा आर बार इज इक्वल टू आई बार डेल्टा एक्स प्लस जे बार डेल्टा वाई प्लस के बार डेल्टा जेड। और दूसरा कौन सा है, वी बार मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर बार अपॉन डी टी also is equal to लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या है, वी बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गया, वी बार इज इक्वल टू डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो गया। अगर हमने यहाँ पर मैंने क्या किया कि वी बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, और मतलब ये वन अपॉन, मतलब ये क्या किया मैंने, डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ पर पुट की इस जगह पर। मतलब क्या है, आई बार डेल्टा एक्स प्लस जे बार डेल्टा वाई प्लस के बार डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, डेल्टा आर की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये डेल्टा टी सभी को डिनोमिनेटर में लेंगे, मतलब आई बार डेल्टा एक्स अपॉन सॉरी यहाँ पर लिखते हैं हम, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आई बार हम बाहर की तरफ निकालते हैं, आई बार हाँ, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी प्लस जे बार बाहर की तरफ निकालते हैं, और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस के बार लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। मतलब हमने क्या किया, पहले डेल्टा आर बार की वैल्यू यहाँ पर पुट की, फिर हमने क्या किया, इस लिमिट को अंदर क्या किया, अप्लाई किया, मतलब आई बार बाहर की तरफ निकाला और लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस लिमिट जे बार बाहर निकाला और लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी प्लस के बार बाहर की तरफ निकाला और लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। और इसके बाद हम क्या जानते हैं कि ये टर्म मतलब क्या होता है, ये पूरी टर्म मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बार अपॉन डेल्टा टी, मतलब क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ आर डी आर बार अपॉन डी टी। यही क्या होती है, डिफ्रेंसिएशन की ये क्या होती है, डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर सेम अगर हमने यहाँ पर ये क्या किया, अप्लाई किया इस डेरिवेटिव के डेफिनेशन को, तो वो क्या हो जाता है, आई बार लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, मतलब क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे बार एज इट इज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी टी। ये क्या है, डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, प्लस के बार लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी, क्या हो गया, टोटल डेरिवेटिव डी जेड अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, ये टोटल हमने टर्म निकाली। फिर जैसे हमने यहाँ पर डी आर बार बाई डी टी को क्या लिखा था, वी बार मतलब वेलोसिटी लिखी थी, ये हम जानते हैं। वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी बार इज इक्वल टू आई बार वी एक्स। कैसे, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये हमने निकाली। फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आ जाएगी, वी वाई प्लस जेड एक्सिस के डायरेक्शन में क्या आ जाएगी, वी जेड। तो टोटल वेलोसिटी क्या हो गई, इन एक्स वाई जेड एक्सिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी क्या आ गई, वी बार इज इक्वल टू आई बार वी एक्स प्लस जे बार वी वाई प्लस के बार वी जेड। ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब हम इस वेलोसिटी की क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जैसे हमने पहले भी देखा था, पहले लेक्चर में भी
मतलब अब तक के सभी लेक्चर में हमने देखा है कि वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो v की इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v बार क्या आ जाएगा, इन रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो गई। और अब क्या रहेगा इस पॉइंट में क्या है, देखिए अगर v ये वेलोसिटी अगर किस में है, रेक्टिलिनियर मोशन में है, मतलब लिनियर मोशन में है। लिनियर मतलब जैसे हमने एक्स वाई जेड एक्सिस की जो हमने अभी पहले डायग्राम देखी थी वैसे उस मोशन में है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, डेल्टा आर बार के डायरेक्शन में होगी। लेकिन बट अगर पार्टिकल की मोशन अगर रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब हमेशा बदलती रहती है, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या हो जाता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन डेल्टा आर के डायरेक्शन के जैसी नहीं होती। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए और मुझे बताइए मेरा लेक्चर कैसा लगा आपको, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।